प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए कि परमेश्वर ने फिर मौका दिया कि हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं। आज की शाम में यहाँ पर हम आकर प्रभु की प्रशंसा कर पा रहे हैं और प्रभु की बड़ाई करने पा रहे हैं। प्रभु का सच में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु हमारे साथ बना रहने वाला हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। और जो आज आपके बीच में बात रखना चाह रहा हूँ खुदा के लोगों, वो इस बात को आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ खुदा के लिए कि जिस परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर के नाम को हम लेते हैं खुदा के लोगों, वो अपने लोगों की सुधि लेना जानता है, हालेलुया। वो अपने लोगों की सुधि लेना जानता है और वो अपने लोगों को स्मरण करना जानता है और वो अपने लोगों को का ध्यान रखना वो जानता है, हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं, जिसके पीछे आप और मैं चल रहे खुदा के लोग, आज इस बात को कहना चाह रहा हूँ, वो ध्यान रखने वाला, हालेलुया। वो कहा जाए खुदा के लोगों, वो परमेश्वर के कहा जाए वो लोगों का ध्यान रखने वाला, केयर करने वाला वो परमेश्वर है, हालेलुया। वो अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम इस प्रकार बातें कहता है खुदा के लोगों। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे जो इस प्रकार कहता है, भजन संहिता उसके 65 अध्याय और उसके 9 और उसके 10 पद को अगर हम जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 65 अध्याय उसके 9 और 10 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार खुदा का कलाम कहता है, तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार कर कर मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तो रेघारियों को भली भांति सींचता है, उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तो भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। जिस परमेश्वर के बारे में यहाँ बातें कर रही, वो परमेश्वर और कोई नहीं जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं, जिस खुदा यीशु मसीह पर आप और मैं विश्वास करते हैं, उसके बारे में ये बातें लिखी हुई खुदा के लोगों। और जो खुदा का कलाम कह रहा है खुदा के लोगों कि वो तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, hallelujah. You visit the earth and make it overflow with water. You greatly enrich it, and the streams of God is full of water. You provide their grain, and when you have prepared the earth, you water it, it flows abundantly, and you smooth its ridges, and you soften it with showers. You bless its growth. Hallelujah. जो परमेश्वर है खुदा के लोगों, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो इस बात को जानता है खुदा के लोगों कि इस भूमि पर जो भूमि है, जो जमीन है और जमीन के ऊपर जो मनुष्य जाति है, उसी के साथ साथ खुदा के लोगों जो प्रजाति, सारी प्रजातियां बनाई गई है, वो उस पर आधारित है, वो उस पर निर्भर है, उसके सहारे है, हालेलुया। वो इस बात को बखूबी से जानता है और कलाम इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है खुदा के लोगों कि जब उसने अपनी सृष्टि करी, जब उसने सारी चीजों को रचा है, तो इस बात को भली भांति जानता है कि वो उन पर आधारित है, वो उनके सहारे अपना जीवन जीते हैं, एंड दे नीड देयर हेल्प। वो उन्हें उनकी आवश्यकता है, उन्हें उसकी आवश्यकता है, हालेलुया। वो बात जानता है कि आपको और मुझको, इस पृथ्वी को, इस मनुष्य जाति को और इस संसार को, इस ब्रह्मांड को कहा जाए, परमेश्वर की आवश्यकता है, उसके ध्यान की आवश्यकता है, उसके केयर की आवश्यकता है। उसके केयर के बगैर, उसके ध्यान के बगैर, उसके कहा जाए उसके कार्यों के बगैर हम कहा जाए वी कैन नॉट हैव द ग्रोथ, हम बढ़ोतरी को नहीं प्राप्त कर सकते, आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते और यहां तक हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे खुदा के लोगों। और खुदा का कलाम यहां पे साफ तौर पर कह रहा है कि परमेश्वर पृथ्वी को विजिट करता है, उसकी सुधि लेता है, उसके पास आता है और उसका ध्यान करता है और देखता है कि वो उपजाऊ नहीं है, वो सूखी पड़ी हुई है, और उसको सींच कर उससे वो उपजाऊ करता है, उस पर वो पानी, वो उस पर मेह को बरसाता है और उसे वो बहुत फलदायक करता है, हालेलुया। आज इसी बात को कहना चाह रहा खुदा के लोगों, जिस परमेश्वर के नाम को आप और मैं लेते, जिस प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लेते खुदा के लोगों, वो अपने लोगों को बहुत आयत से फलदायक करना जानता है, उनकी सुधि लेना जानता है, जो उनकी आवश्यकता है, जो उन्हें पानी की आवश्यकता है, जो उनकी केयर की आवश्यकता है, जो उनके ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो उनको सपोर्ट चाहिए, वो उसे जानता है। और वो खुदा का कलाम बताता है, ये इस बात को परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जाति कमजोर है, एंड दे नीड द हेल्प ऑफ गॉड, एंड द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस
बस खुदा का कलाम इस बात को आपको और मुझको उभार रहा है, और आज आप और मैं जब कलाम को पढ़ रहे हैं तो इससे हमारा विश्वास और मजबूत होने पाए खुदा के लोगों कि वो ध्यान करना जानता है, ध्यान रखना जानता है, सुधि लेना जानता है। एंड ही इज अ गॉड हु विजिट्स हिज पीपल। वो ऐसा खुदा है जो अपने लोगों से मुलाकात करता है, उनके करीब आता है और उनसे मुलाकात कर कर उनसे बातें करता है, उनके लिए रास्ता खोलता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको सहारा देता है, उन्हें वाटर करता है, उन्हें पानी देता है खुदा के लोगों, हालेलुया, उन्हें इनरिच करता है खुदा के लोगों, हालेलुया, जल से वो उनको संतुष्ट करता है, उन्हें तृप्त करता है। आज फिर से इस बात को आपको याद दिलाना चाह रहा हूं खुदा के लोगों, जो परमेश्वर है वो कहा जाए तृप्त करने वाला, संतुष्ट करने वाला, मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदा के लोगों। और उसी के साथ साथ खुदा के लोगों वो कैसे करता है इन सारी बातों को, वो उनको उनकी सुधि लेकर, उनका ध्यान कर कर वो उनके लिए कार्यों को करता है। हालेलुया, तू भली भांति सींचता है, उनके बीच की मिट्टियों को बैठाता है, तू भूमि को मह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। Why he does all those things? वो क्यों इस बात को कर रहा है? हालेलुया, वो मह को बरसाता है, पानी को ला रहा है, सींच रहा है, क्यों कर रहा है? आपके और मेरे लिए। आज इसी बात को आपसे कहना चाह रहा खुदा के लोगों, अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि सूखापन है, अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि चीजें सही नहीं हो रही है, एंड यू नीड द हेल्प ऑफ गॉड, एंड यू नीड द सपोर्ट ऑफ गॉड, तो आज इस बात को कहना चाह रहा हूं, वो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, वो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपको सींचेगा, आपको तरोताजा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपका सहायक बनेगा, जिससे कि आप उपजाऊ हो सके, आप सींचे जाने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के उस आंगन में, और आप बढ़ने पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को आपको और मुझको सिखाता है कि वो परमेश्वर ऐसा है जो अपने लोगों की सुधि लेता है। वो भूलने वाला या एक किनारे कर देने वाला, या कहा जाए वो सुधि ना लेने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि वो सुधि लेने वाला, ध्यान करने वाला परमेश्वर है। आज इसी बात को लेकर आया और इसी बात की दुआ के साथ आया हूं कि परमेश्वर आज आपकी सुधि लेने पाए। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जब आप कष्टों से घिरे हुए हैं, जब आप जिन भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तो आज मेरी दुआ है कि परमेश्वर आज आपकी सुधि लेने पाए, आप पर ध्यान करने पाए। मेरे आसमां के खुदा, अपने लोगों पर तू ध्यान कर, अपने लोगों की तू सुधि ले, जिस कार तू भूमि को सींचता है मेरे खुदा, आज दुआ करता हूं अपने लोगों को तो सींच, अपने लोगों के जो सूखापन है, जो प्रभु जो सूखापन है उससे वो दूर कर दे मेरे खुदा, और आपके लोग फलवंत होने पाए मेरे आसमां के खुदा। तू दया कर अपने लोगों पर करुणा कर मेरे आसमां के खुदा, जिससे आपकी महिमा हो और आपकी प्रशंसा हो और आपके नाम को बढ़ाई मिलने पाए। हालेलुया। एक जगह जिक्र है खुदा के लोगों, जो अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे खुदा के लोगों, मत प्रेरितों का काम में अगर हम जब पढ़ते खुदा के लोगों, तो वहां पर यह जिक्र हमें मिलता है खुदा के लोगों कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है खुदा के लोगों, जब एक व्यक्ति है जो कहा जाए बहुत ही ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, प्रभु का भय मानकर अपना जीवन जीता है, खुदा के लोगों प्रार्थना में लौलीन रहता है, और यहां तक कि दान दिया करता है, कहा जाए वो दान देने में भी आगे रहता है, और कहा जाए खुदा के लोगों वो किसी कार्य में, प्रभु के कार्य में पीछे नहीं रहता है, ईमानदारी से खुदा के साथ चला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपसे कहना चाहिए, अगर आप खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चले जा रहे हैं, जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चल रहे हैं, जब आप उसके नाम को ले रहे खुदा के लोगों, तो आज इसी बात को कहना चाह रहा खुदा के लोगों, जिस कार इस व्यक्ति की परमेश्वर ने सुधि ली, मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपकी भी सुधि लेने पाए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आपकी भी सुधि लेगा। और इस प्रकार खुदा का कलाम बताता, लिखा हुआ है प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय उसके पहले पद से अगर हम पढ़ेंगे, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उस व्यक्ति के विषय में बातें लिखी गई है और वो इस बात को कहा जा रहा है वो भक्त है, ही इज अ गॉडली पर्सन। वो प्रभु के नाम को लेने वाला, प्रभु की आराधना करने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, और वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। सिर्फ वो नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन जिया करते थे। भजन संहिता 121 में लिखा है खुदा के लोग, अगर आप पढ़ेंगे, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए क्या आशीष खुदा का कलाम कहता है। भजन संहिता 121 अगर 128 अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 128, तो वहां पर आपको जिक्र मिलता है कि जो भय मानते हैं उनके लिए आशीष परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। भजन संहिता 128 उसके पहले पद से पढ़ रहा हूं, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
और कुरनेलियुस के बारे में ये बातें लिखी हुई है खुदा के लोगों की। परमेश्वर का भय मानने वाला, पूरा घराने समेत वो परमेश्वर का भय मानता था, वो भक्त था, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करता, उसके मार्गों पर चला करता था। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए भलाई परमेश्वर ने ठहराई है। हालेलुया। God has ordained his blessings for his people. Hallelujah. Those who fear him, those who walk on his commandment, over his path. तेरे घर के स्त्री, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। Yes, the blessing has been kept for people who fear God. जो प्रभु का भय मानते हैं, उनके लिए खुदा ने अपनी आशीषों को स्टोर करके रखा हुआ है। He has prepared the blessings for his people, and the God is a God. जब हम उसके पीछे चल रहे हैं, ईमानदारी से उसके पीछे चल रहे हैं, विश्वास के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, भक्ति के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, और कहा जाए आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, खुदा के लोगों विश्वास का जीवन जी रहे हैं, बुरे कामों को नहीं कर रहे, बुरी संगति में नहीं अपना जीवन जी रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी रहे, तो खुदा का कलाम बताता है खुदा के लोगों, ये ऐसा व्यक्ति था कुरनेलियुस जो भय भक्त था, परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, देने में वो कभी पीछे नहीं रहा। खुदा के लोगों, जब खुदा उसे आशीष देता था, जब परमेश्वर उसे बरकत दिया करता था, खुदा के लोगों, खुदा का कलाम बताता है वो देने में कभी उसने अपने आप को पीछे नहीं रखा। हालेलुया। बल्कि वो बहुतायत से, कहा जा रहा है खुदा का कलाम बताता है, बहुत दान देता था। हालेलुया। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। कंटिन्यूअसली, रेगुलरली ही यूज्ड टू प्रे। और एक बड़ी आशीष और बड़े, कहा जाए ये बड़े बरकत की बात है आपके मेरे लिए कि हम लगातार प्रार्थना में लौलीन रहे। बराबर हम प्रार्थना में लगे रहने वाले लोगों, मसीहों के लिए जरूरी है कि वो प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। मसीह होने के नाते खुदा के लोगों, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उन कार्यों को पूरा नहीं कर रहे जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया है। खुदा चाहता है कि हम दान देने में, प्रार्थना में बने रहने पाए। खुदा के लोगों, हालेलुया। इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी दैट वी मस्ट अबाइड इन प्रेइंग एंड गिविंग। हालेलुया। लिखा हुआ है, a devoted man and one who along with all his household feared God, he made many charitable donations to the Jewish people and prayed to God always. वो हमेशा प्रार्थना किया करता था, और इस प्रकार ये बातें लिखी हुई उसके बारे में। हालेलुया। और एक दिन ऐसा हुआ खुदा के लोगों, हालेलुया, कि एक दिन ऐसा हुआ, तीसरे कलाम में लिखा हुआ है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। एक दिन ऐसा हुआ कि जो अपने घर पर था, तो तीसरे पहर पर, लिखा खुदा के लोगों, तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से उसने देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो खुदा के साथ चला जा रहा है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप खुदा के साथ ईमानदारी से चले जा रहे हैं, हालेलुया, जब आप खुदा का भय मानकर चल रहे हैं, इस बात को जान के रखिए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। जिस कार्य परमेश्वर ने कुरनेलियुस के लिए किया, परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। और एक दिन जब वो अपने घर पर आराम कर रहा था, खुदा के लोगों, दोपहर के समय में, तो खुदा का कलाम बताता, उसने दर्शन देखा, और स्पष्ट रूप से उसने दर्शन में इस बात को देखा कि खुदा के लोगों, लिखा हुआ इस प्रकार से कि स्वर्गदूत आकर उससे बातें कर रहा है, और उसने देखा और उससे कहा, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? जब उसने देखा कि स्वर्गदूत है, बहुत चमक रहा है, तो कहा जा रहा है कि वो डर गया, और खुदा का कलाम बताता है, डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे इस बात को कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। Cornelius was frightened and stared intently at him and said, "What is it, Lord?" Angel said to him, "Your prayers and the gifts of charity has ascended as memorial offering before God, and an offering made in remembrance of his past blessings." जो तूने कार्यों को किया है,
हालेलुया। कई बार हम कहते हैं कि अरे मेरी प्रार्थना अनसुनी जा रही है, अरे मैं बहुत कामों को कर रहा हूं लेकिन परमेश्वर तो सुध ही नहीं ले रहा है, परमेश्वर देख नहीं रहा है, अरे कुछ मेरे लिए हो नहीं पा रहा है। मैं ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चला जा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं आप बने रहिए ईमानदार में, अपनी ईमानदारी पर आप खुदा के साथ बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, आराधना में बने रहिए, देने में अपने मजबूत बने रहिए। हालेलुया। कीप ऑन डूइंग ऑल द वर्क व्हिच यू आर डूइंग इन द लॉर्ड। जब आप खुदा में जो कार्य को आप कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि एक दिन आएगा खुदा के लोगों और परमेश्वर का दूत आपके सामने भी आकर आपसे कहेगा तुम्हारे दान, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे वो बलिदान जो तुमने किए वो सब परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचाए गए हैं। हालेलुया। जिस खुदा की आप और मैं सेवा करते हैं वो स्मरण करने वाला परमेश्वर है। वो आपके कार्यों को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके दान को, आपके बलिदान को जो आप मेहनत कर रहे हैं वो उसको भूलेगा नहीं, बल्कि वो उससे याद रखेगा और वो आपके ध्यान करेगा, आपकी केयर करेगा और आपके लिए कार्य को करेगा और आपके लिए और बड़े दरवाजे को खोलेगा। और यहां पे परमेश्वर कुरनेलियुस और उसके परिवार के लिए और बड़ा दरवाजा खोलना चाह रहा था। प्रभु और चाहता था कि ये व्यक्ति जो ईमानदारी के साथ चला जा रहा है मेरे साथ, मैं इसके लिए और कार्य करूं, मैं इसके जीवन में और बहुतायत की फसल को मैं उगाने पाऊं और ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। और खुदा ने इस काम को किया कि उस दिन उसके दान को और उसकी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत के जरिए उसे बताया कि देख ये स्मरण के लिए खुदा के नजर के सामने है, खुदा इन बातों को देख रहा है जो तू कर रहा है, उससे एक परमेश्वर देख रहा है। आज आपसे कहना चाह रहा हूं वो याद रखने वाला, स्मरण करने वाला, ध्यान करने वाला, सुधि लेने वाला वो परमेश्वर है। आपको भूलेगा नहीं, आपको वो धिक्कारेगा नहीं, आपको कहा जाए वो एक किनारे नहीं करेगा, बल्कि आपको अपने नजर के सामने रखकर आपके लिए कामों को करेगा। वो खुदा के लोगों इस बात को जान के रखिए। खुदा का कलाम कहता है खुदा के लोगों अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दे। खुदा का कलाम कहता है खुदा के लोगों, पहला पतरस उसके 5 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे खुदा के लोगों, तो खुदा का कलाम इस प्रकार कहता है 7 पद में, पहला पतरस 5 अध्याय उसके 7 पद में, अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। हालेलुया। बिकॉज ही थिंक्स फॉर यू। वो आपके बारे में सोचता है, वो आपका ध्यान रखने वाला, आपके बारे में ख्याल रखने वाला, आपके बारे में आपकी सुधि लेने वाला, आपके लिए कार्य को करने वाला, आपकी सहायता करने वाला वो आपका परमेश्वर है। आप अपनी चिंताओं को उसी पे डाल दो। हालेलुया। और खुदा का कलाम यहां बता रहा खुदा के लोगों कि वो ऐसा खुदा है जो अपने लोगों को स्मरण रखता है। लोग आपको भूल जाए, हालेलुया, हो सकता है यूसुफ की तरह आपके साथ ऐसा हो कि जो लोगों की आप मदद कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप खड़े, वो आपको भूल जाए। वो व्यक्ति जो बच गया 2 सालों तक उससे भूला रहा, उसको स्मरण नहीं किया। उसने बोला था कि मुझे याद रखना, जब तेरे साथ जो स्वप्न का मैंने अर्थ बताया उसके अनुसार तेरे साथ हो तो मुझे स्मरण रखना। फिरौन को बताना, अपने उस राजा को बताना कि मेरे साथ अन्याय किया गया है, मुझ पर झूठा आरोप लगा कर मुझे यहाँ बचाया गया है, मुझे पहुँचाया गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेना। लेकिन वो उससे भूल गया, पूरे 2 सालों तक वो उससे भूला रहा। और जब फिरौन को स्वप्न आया, वो ढूंढने लगा कि कोई उसके स्वप्न का अर्थ बताए, तब उससे वो याद आया, अरे यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जो जेल में था, जब मैंने भी स्वप्न देखा था तो मेरे स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया था। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अपनी भलाई के कार्यों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने दान को जो आप दे रहे हैं उससे वो कामों को करते रहिए, लगातार करते रहिए। वन फाइन डे गॉड विल ब्रिंग हिज थिंग्स। खुदा अपनी बातों को लेकर आएगा एंड ही विल रिमेंबर यू। आई विल ब्रिंग पीपल इन योर लाइफ। वो अपने लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा जो आपको स्मरण करेंगे, आपके लिए कार्य को करेंगे खुदा के लोगों। और यूसुफ खुदा के एक साथ बना रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा, और एक दिन ऐसा आया कि यूसुफ उस जेल से निकलकर राजमहल में पहुंचाया गया। आप भी जेल से निकलकर, आप भी अपनी उन परिस्थितियों से निकलकर राजमहल में पहुंचाए जाने पाएंगे। भले जरूरी है कि हम अपने राहों पर बने रहे, खुदा के राहों पर बने रहे, मार्गों पर चलते रहे, उसका भय मानते रहे, और वो आप उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया खुदा के लोगों। हालेलुया। और लिखा हुआ है कुरनेलियुस से ये बात कही गई, उस स्वर्गदूत ने कहा कि देख तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए तेरे सामने पहुंचे हैं, परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और लिखा है तब उसने और कहा अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के जरिए कुरनेलियुस से बात कही कि तू जाकर किसे बुला ले? पतरस को बुला ले। हालेलुया। किसे बुला ले? पतरस को बुला ले। हालेलुया। जो याफा में मनुष्य के
मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता, बुलवा ले। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, उसके घर पर वो एक मेहमान बनकर आज ठहरा हुआ, उससे जाकर तू अपने घर पर बुला ले। क्योंकि देख, मैं तेरे जीवन में और कार्य को करना चाहता हूँ, तेरे जीवन में और मैं बातों को बताना चाहता हूँ। आई वांट टू रिवील मोर थिंग्स टू यू, मैं और बातों को तुझे बताना चाह रहा हूँ। और खुदा का कलाम बताता है, तब कुरनेलियुस ने अपने लोगों को भेजकर पतरस को अपने घर पर बुला लिया। और जब पतरस उसके घर पर गया तो क्या हुआ? खुदा के लोगों, पतरस खुदा और यीशु मसीह के बारे में सारी बातें उससे बताने लगा कुरनेलियुस को। हालेलुया। सुसमाचार के बारे में बताने लगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में बताने लगा, हालेलुया। और पतरस ने वहां पर ढेर सारी बातें कुरनेलियुस के परिवार को और उनके लोगों को वहां पर बताया। कुरनेलियुस ने, जैसे ही पतरस आया तो कुरनेलियुस ने अपने परिवार को इकट्ठा किया, अपने आस पड़ोस में जो लोग थे, उसके करीबी लोग थे, उनको सबको इकट्ठा कर लिया। एक छोटी सी फेलोशिप रखी, एक मीटिंग कर ली अपने घर पर, और उसने पतरस को बुला लिया जो कि खुदा का प्रेरित है, और वो प्रचार करने लगा। और खुदा के लोगों को पता है क्या हुआ? खुदा के लोगों, जब पतरस वहां पर प्रचार करने लगा तो एक बड़ा अद्भुत काम हुआ। और ये काम उसी अध्याय के आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, खुदा के लोगों, पतरस ये बातें कह ही रहा था। उसके 44 पद को पढ़ रहा हूं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा को और पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं प्राप्त किया था। उन्होंने प्रभु के बारे में सुना था, परमेश्वर के बारे में सुना था, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चले जा रहे थे। और एक दिन आया, खुदा ने चाहा कि अब मैं इन्हें अपनी आत्मा से भरूं, इन्हें और आत्मिक स्तर पर ऊंचे पे उठाऊं, और मैं इनके लिए कार्य करूं, इनके लिए और दरवाजों को खोलूं, और ये सामर्थ से भरे जाने पाए, मेरी महिमा का कारण बनने पाए। और खुदा का कलाम बताता, खुदा के लोगों, परमेश्वर ने इस काम को किया कि कहा, पतरस को अपने घर पर बुला ले। देख, तेरे दान, देख, तेरी प्रार्थना स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी है। खुदा ने उन्हें स्मरण किया है, खुदा ने उन्हें ध्यान किया है, और उसे तू अपने घर पर बुला रहा है। और जैसे ही पतरस को बुलाया, पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया, पतरस ने उपदेश दिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में सारी बातें बताई। और लिखा हुआ है, जब पतरस इन बातों को कह रहा था, पवित्र आत्मा बल के साथ उन सब पे उतर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा बल के साथ उन सब पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाह रहा, खुदा के लोगों, आप अपने कार्यों में लगे रहिए, प्रभु के मार्गों पर बने रहिए। हालेलुया। उसका भय मानकर चलते जाइए। एक दिन आएगा, खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको स्मरण करेगा और आपको आपके जीवन से एक नए स्तर पर लेकर जाएगा, आत्मा में आपको नए स्तर पर लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा के बल से, उसकी सामर्थ्य से आपको भरकर, नए बल के साथ भरकर आपको नए स्तर पर ले जाकर इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। ही इज अ गॉड, ही लव्स टू केयर फॉर हिज पीपल। वो अपने लोगों का ध्यान रखना जानता है, वो अपने लोगों की सुधि लेना जानता है, खुदा के लोगों। और आज इसी बात को आपको कहकर उभारना चाहूंगा, खुदा के लोगों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई सुधि नहीं ले रहा है, आप ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, खुदा के लोगों, निराश मत होइए, कमजोर मत होइए। वो आसमां का खुदा जो है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको देख रहा है, आपके बलिदानों को देख रहा है, आपके कार्यों को देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और मेरी दुआ है कि परमेश्वर आज आपको विजिट करने पाए, आज वो दिन आपके लिए होने पाए कि परमेश्वर आज आपसे मुलाकात करे, आपकी सुधि ले और आपके जीवन में कार्य करे। खुदा का कलाम बताता है, नियुक्त समय पर परमेश्वर ने कहा जाए, खुदा के लोगों, वो जेनेसिस उसके 22 अध्याय में, जेनेसिस के 22 अध्याय में खुदा का कलाम बताता है, खुदा के लोगों, परमेश्वर ने सारा की सुधि ली, परमेश्वर ने सारा को विजिट किया, उससे कहा जाए उसके ऊपर अपनी सामर्थ को उंडेला। हालेलुया। और खुदा के लोगों, जो कि बुढ़ापे की अवस्था में थी, उम्र की दराजगी में थी, खुदा के लोगों, और खुदा ने उसकी कोख को खोला, वो अब्राहम के जरिए कहा जाए कंसीव करने पाई। और खुदा के लोगों, कलाम बताता है, परमेश्वर ने उसे विजिट कर उसे अपनी सामर्थ को उसके ऊपर उंडेला और उसकी कोख को खोला, और वो संतान को उत्पन्न करने पाए, और उसका नाम कहा जाए, खुदा के लोगों, इसहाक रखा गया। आज आपसे कहना चाह रहा, खुदा के लोगों, अगर आपको लग रहा है चीजें आपके लिए बंद हो गई है, आपको लग रहा है आपके लिए चीजें नामुमकिन है, आपके लिए चीजें, आपके लिए रास्ता नहीं खुल सकता, थिंग्स आर इम्पॉसिबल फॉर यू, आपसे कहना चाह रहा हूं, वो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपके लिए कार्य को करेगा, आपके जीवन पर अपनी सामर्थ को लेगा, जिससे कि जो चीजें आपके लिए बंद हो चुकी है, जो चीजें आपके लिए नामुमकिन दिखाई दे रही है, वो दरवाजों को आसमां का खुदा खोल देने पाएगा, उसके सामर्थ के जरिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के जरिए आपके लिए बंद दरवाजे खोल जाने पाएंगे, आपके लिए कार्य, नामुमकिन कार्य मुमकिन हो जाने पाएंगे, और आप उस खुदा की महिमा को देखने पाएंगे, और इसहाक आपके जीवन में उत्पन्न होने पाएगी। इसहाक का मतलब होता है खुशी, आनंद, हंसी। हालेलुया। मेरी दुआ है कि वो विलाप
आपका विलाप खुशी में बदल जाने पाए। हालेलुया। आपका विलाप कहा जाए खुदा के लोगों नृत्य में बदल जाने पाए, आपका दुख खुशी में बदल जाने पाए। मेरे खुदा सुधि लेना जानता है। खुदा के लोगों, मेरी दुआ है कि परमेश्वर आज आपकी सुधि लेने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी सुधि लेने पाए। खुदा के लोगों, वो आसमां का खुदा ऐसा अनुग्रहकारी और ऐसा दयालु है। खुदा के लोगों, वो जमी की, वो पृथ्वी की सुधि लेकर, वो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, वह उसको बहुत फलदायक करता है। वो पृथ्वी को तैयार कर कर मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। वो रेघारियों को भली भांति सींचता है, वो उनके बीच की मिट्टियों को बैठाता है, वो भूमि को मेह से नरम करता है, उसकी उपज पर आशीष देता है। वो आशीष देने वाला, वो उपजाऊ बनाने वाला, वो सींचने वाला, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। खुदा का एक दास था, प्रभु का एक सेवक था, जो ईमानदारी के साथ खुदा के साथ साथ चला करता था, जिसका जिक्र आपको लूका रचित समाचार उसके 2 अध्याय उसके 25वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका जिक्र मिलेगा। और इसका नाम, खुदा के लोगों, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जोता था। वो इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर उतरा था। पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ क्या था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा था, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उस समय में कहा जाए खुदा के लोगों कि एक ऐसा व्यक्ति था, अगर कहा जाए वो समय बहुत कठिन था, करीबन 400 सालों तक हुआ था ऐसा कि परमेश्वर ने बिल्कुल इजरायलियों से बात नहीं करी थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप समय कालों को देखेंगे तो मलाकी की किताब और मत्ती रचित समाचार के किताबों के बीच में करीबन 400 सालों का अंतर है। और इन 4 सालों में कहा जाए खुदा ने, परमेश्वर ने बिल्कुल भी बातें नहीं करी, खुदा ने बिल्कुल भी किसी से बातें नहीं करी। फिर भी उन परिस्थितियों में भी कहा जाए एक ऐसा व्यक्ति था जो कहा जाए परमेश्वर के साथ चला करता था। वो धर्मी था, भक्त था, यहोवा परमेश्वर की सुधि उसकी आराधना किया करता था और इजराइल की शांति की बाट जोआ करता था। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उस पर उंडेला था और कहा जाए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कहा जाए पवित्र आत्मा के जरिए उस पर यह प्रकट हुआ था कि जब तक वो परमेश्वर के मसीह को, प्रभु को और उसके बेटे को देख ना ले तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। हालेलुया। और उस दिन जब यीशु मसीह को कहा जाए जब वो 8 दिन का हो गया था और उसे मंदिर में लेके गए थे अर्पण करने के लिए, उस दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के जरिए उसकी अगुवाई करी। किसकी? उस शमौन की, उस व्यक्ति की जो भक्त था, जो धर्मी था। हालेलुया। और उसकी अगुवाई में वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए तो उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद कर कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखना जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखना जानता है। जब आप उस खुदा के साथ चल रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, एक विश्वास का जीवन जी रहे हैं, तो आज आपसे कहना चाह रहा खुदा के लोगों, वो आपको भूला नहीं रहेगा। हालेलुया। वो आपकी सुधि लेगा। और खुदा ने यहां पर भी इस व्यक्ति की सुधि ली, शमौन की सुधि ली और खुदा के लोगों उसे उस स्थान पर पहुंचाया जहां पर यीशु मसीह का कहा जाए अर्पण किया जा रहा था। मंदिर में लाकर उसको अर्पण किया जा रहा था और परमेश्वर ने जो बात कही थी उसके लिए पूरी करी कि जब तक तू मेरे उद्धारकर्ता को, मेरे बेटे को, मेरे मसीहा को देख ना ले तब तक इस पृथ्वी से तू ना जाएगा।
और जैसे ही उसने इन कार्यों को होता हुआ देखा, वैसे ही वो प्रभु का बड़ाई करने लगा, प्रभु का धन्यवाद करने लगा। मेरी दुआ है कि जिस कार्य परमेश्वर ने शुद्ध शमौन के लिए कार्य किया, मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपके लिए भी कार्य को करें और आप भी शमौन की तरह आप प्रभु की बड़ाई करने पाए, आप शमौन की तरह प्रभु की स्तुति और उसकी प्रशंसा करने पाए। खुदा के लोगों, वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदा के लोगों, आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, आइए मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि वो प्रभु अनुग्रहकारी और वो दयालु है। वो आप और आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। आपके मेरे साथ बना रहने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते प्रभु कि आप अनुग्रहकारी और आप बहुत ही दयालु परमेश्वर है। आप अपने लोगों का ध्यान रखना जानते हैं, आप अपने लोगों की केयर करना जानते हैं। मेरे आसमां के खुदा, हाँ प्रभु, आज ये प्रार्थना करता जिस प्रकार प्रभु आपने कुरनेलियुस के लिए काम किया, जिस कार मेरे प्रभु आपने शमौन के लिए कार्य किया, मेरे आसमां के खुदा आज मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े मेरे खुदा, उसी प्रकार प्रभु आप अपने लोगों के लिए भी कार्य करें प्रभु, उन्हें भी स्मरण करें, उनकी भी सुधि लीजिए मेरे खुदा यीशु। जिस कार आपका कलाम कहता है मेरे खुदा, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है मेरे खुदा। तो हमारा ध्यान करने वाला, हमारी सुधि लेने वाला हमारा परमेश्वर पिता आज हर एक पर आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ को मांगता पिता। इसी पल मेरे प्रभु होने दे, तेरी सामर्थ को से हर एक व्यक्ति भर जाने पाए मेरे खुदा यीशु। जिस भी परिस्थिति में आपके लोग हैं मेरे खुदा, उस परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर पिता आज अपने लोगों की आप सुधि लीजिए, ध्यान करिए मेरे खुदा यीशु। होने दे प्रभु उनके जीवन में आपकी सामर्थ कार्य करे। इस कार्य आप भूमि को मेरे परमेश्वर पिता सींचते हैं, उसकी सुधि लेकर उसे सींचते मेरे खुदा। अपने लोगों को आप सींचिए मेरे खुदा, उसे इन्हें बहुत फलदायक बना दीजिए मेरे खुदा यीशु। राजाओं का राजा प्रभु, जिस कार्य तो पृथ्वी को तैयार कर मनुष्य के लिए अन्न को उत्पन्न करता है, तैयार करता है मेरे खुदा, तो आज हम सबों को प्रभु तू हमें हमारी सुधि लेकर हमें तैयार कर, जिससे कि हमारे जीवन में प्रभु चीजें फल लगने पाए और हम उन्नति को प्राप्त करने पाए मेरे आसमां के खुदा यीशुआ। तू भली भांति सींचता है, मिट्टी बीज की मिट्टी को तू बैठाता है, तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज को आशीष देता है मेरे आसमां के खुदा। अपने लोगों पर तो दया कर, उनकी सुधि ले मेरे आसमां के खुदा। आज प्रार्थना करता परमेश्वर पिता आपके बड़े यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ आकर हर एक पर ठहरे, जिसका पवित्र आत्मा अपने शमौन की अगुवाई करी। आज दुआ करता प्रभु हर एक की अगुवाई करे उसी प्रकार मेरे प्रभु, जिससे कि हम उच्च स्थान पर, उचित समय पर, उचित स्थान पर पहुंच सके, जिससे कि हम अपने उद्धार को प्राप्त कर सके, अपने छुटकारे को प्राप्त कर सके मेरे आसमां के खुदा। आप दया करें प्रभु, दया करें प्रभु। एक एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपता मेरे खुदा। दुआ करता हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें मेरे खुदा यीशु। शारीरिक कमजोरियां जाती रहने पाए, निर्बलताएं जाती रहने पाए, लोग बल और सामर्थ को प्राप्त करें, हाँ मेरे खुदा कुव्वत को प्राप्त करें, बलवंत होने पाए मेरे खुदा, तेरी महिमा करने पाए मेरे खुदा। पूरी कलीसिया को प्रभु एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते, इस खासकर इस महीने में मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता मेरे खुदा, तेरे कलाम को बोलता मेरे खुदा कि इस महीने में मेरे खुदा तो अपने लोगों की सुधि ले और उनके लिए अद्भुत रीति से कार्य को कर मेरे खुदा। जो चीजें नहीं होने पाए, जो नामुमकिन दिखाई दे रही मेरे खुदा, वो मुमकिन हो जाने पाए इस कार मेरे खुदा यीशु। तूने सारा की सुधि ली मेरे खुदा और उसकी कोख खोखला, उसे आशीषित किया, उसे फलदायक किया मेरे खुदा, उसे सफलता दी मेरे खुदा। आज दुआ करता मेरे खुदा अपने लोगों की सुधि ले इस महीने में मेरे खुदा यीशु। आज प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर पिता कि लोग सफलता को प्राप्त करें, बढ़ोतरी को प्राप्त करें। आने वाले साल में मेरे खुदा यीशु लोग सफलता को प्राप्त करें, बढ़ोतरी को प्राप्त करें, बंद दरवाजे खुल जाने पाए यीशु आपके सामर्थ्य नाम में। आज ये प्रार्थना करता पिता अपने लोगों पर दया कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदा। प्रभु आपके लोग तुझ में और बढ़ते जाए, जिसका तेरा कलाम कहता है शमौन और कुरनेलियुस के लिखा हुए दोनों भक्त थे, धर्मी थे मेरे खुदा, तेरे मार्गों पर चलते थे, तेरा भय मानते थे। प्रभु हमारी भी मदद करे, पवित्र आत्मा हमें अपनी सामर्थ से भरे कि हम धार्मिकता का जीवन, जिससे कि हम भक्त होने पाए, हम एक गॉडली लाइफ जीने पाए मेरे प्रभु। हम भय मानकर प्रभु आपका भय मानकर ईमानदारी के साथ जीवन जीने पाए मेरे खुदा। प्रार्थना में लगे रहे मेरे परमेश्वर पिता, दान देने में लगे रहे प्रभु, संगति में बने रहे मेरे परमेश्वर पिता। आज हमें प्रार्थना करते प्रभु तेरी दया हम पर होने पाए और तेरे अद्भुत कार्य हर एक के जिनमें हो प्रभु। हम ये प्रार्थना करते प्रभु, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। नाम एक एक जन को हम याद करते हैं, हर एक पर आपकी दया बनी रहने पाए। इसे एबीसी बेतेल ग्लोबल सेंटर को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु जो सभाएं होने वाली है, जो जश्न के दिन होने वाले प्रभु, उनमें आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु। हमें प्रार्थना करते पिता, शुक्रगुजारी करते सारी बातों के लिए पिता, और यही दुआ करते प्रभु आप बढ़ते जाइए और हम घटने पाए। सारा इज्जत आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को परमेश्वर पिता आपके बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते पिता, सुन ले और कबूल कर। सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। खुदा सुधि लेने वाला परमेश्वर, ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, इस बात पे विश्वास करें और प्रभु आपके लिए भी कार्य को करेगा। हालेलुया, लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपका प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ बना रहे और आप प्रभु में और बढ़ते जाए और प्रभु के कार्य आपके जीवन में अद्भुत रीति से हो, हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे खुदा हर एक विश्वासी के साथ प्रभु आपके दूसरे आगमन तक होते रहे, समझ कर कहे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड, सी यू ऑन संडे। गॉड ब्लेस यू।